चलिए। कल हम लोग कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आज जो करेंगे वो है आपका नॉर्थ इंडिया। ठीक है। नॉर्थ इंडिया ऐसे देखेंगे तो आपके कुछ स्टेट्स के ग्रुप बनते हैं, बट उसमें से हम उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया में आज नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। ठीक है। तो मेजॉरिटी जितने भी स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में आते हैं उनमें से जो भी हमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रहे हैं फॉर मैप वर्क, सो वो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजिबल है कि नहीं है वो थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बातों में, सीधा क्लास की ओर बढ़ते हैं। ओके, विजिबल है सबको? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। और नॉर्थ इंडिया, सी यहाँ पर जो भी आप कलर्स पे देख रहे हैं ये सारे नॉर्थ इंडिया पे स्टेट्स काउंट होते हैं। ठीक है। एंड नॉर्थ स्टेट्स काउंसिल भी इसी से बनता है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, पहले वो स्टेट था एंड कुछ इस तरह से अभी क्या होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर आएगा। ये वाला पार्ट, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो लास्ट बाइफर्केशन हुआ है उसके बाद का कुछ इस तरह से मैप बनेगा। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, प्लीज इसको थोड़ा सा मार्क कर लेंगे आप लोग, इस मैप में वो विजिबल नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, दिस इज हिमाचल प्रदेश। इसके साथ अगर देखेंगे तो ये क्या आपका पंजाब, और यहाँ पर छोटा सा पार्ट बनेगा ये इस तरह से कुछ, द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के टाई जंक्शन पे आता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ कुछ इस तरह से है, इधर आपका पंजाब लगा हुआ है, इधर से हरियाणा और कुछ इधर हिमाचल प्रदेश। प्लीज रिमेंबर कि चंडीगढ़ तीनों के तीनों को टच करता है, उनके ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है। हरियाणा के साइड से यहाँ पर देखेंगे तो आएगा पिंजौर। ठीक है, फेमस जगह है पिंजौर। यहाँ पर जो हमारे वल्चर्स हैं, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध का संरक्षण क्षेत्र है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। कहाँ पे? ये पिंजौर, पिंजौर इन हरियाणा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहीं पर आपका हरियाणा वाले पार्ट में देखेंगे, एक्चुअली पंजाब में जो चंडीगढ़ का, तो यहाँ देखेंगे सुखना लेक, सुखना लेक। ठीक है, और पंजाब के साइड में अगर देखते हैं इसमें, तो चंडीगढ़ के पास यहाँ पर एक जगह है जीरकपुर, जीरकपुर फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफी फेमस है ये एरिया, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। और अगर हिमाचल प्रदेश के साइड में अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है प्लेस कॉल्ड बद्दी और सोलन, सोलन डिस्ट्रिक्ट। अगेन इंडिया की ये भी क्या है, फार्मा हब है, फार्मास्यूटिकल्स हब। फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत फेमस जगह बद्दी, सोलन। ठीक है, नालागढ़, नालागढ़। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी से अगर और आगे आप जाएंगे तो आपको आएगा कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली एंड शिमला। सी यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अगर आप इस रीजन पे आगे मूव करेंगे, सो ये वाले बीच की बात हो रही है। ठीक है, कुल्लू मनाली शिमला इसी रीजन पे सारे आएंगे। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका रोहतांग पास। क्लियर है? वो भी मैं आपको कराऊंगा एक एक करके, बट इतना याद रखेंगे कि इसी ये कुल्लू मनाली है, यहीं पर आपका आता है रोहतांग पास, रोहतांग पास। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? पहली बात तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, और अगर नीचे हम देखेंगे तो इसके साथ साथ आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो आपके नॉर्थ इंडिया का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन कर लेंगे नॉर्थ इंडिया पे कौन कौन से स्टेट्स को हम काउंट कर रहे हैं। आप सभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे लद्दाख और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अर्लियर इट वाज स्टेट, अब ये दोनों के दोनों ही क्या हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है? कोई बता सकता है किस ईयर पे बनाया गया था इन दोनों को यूनियन टेरिटरी? ईयर एंड डेट, एनीवन? जम्मू एंड सर कश्मीर। 31 जी जी, 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर, वेरी गुड। 2020। 2020, वेरी गुड। आप नाम बताइए अपना। सर शिवानी शर्मा। शिवानी, ओके। एक्चुअल में शिवानी मुझे विजिबल नहीं है ना यहाँ से, इसलिए वेरी गुड, तो सही डेट बताया आपने। जी सर। तो ये क्या बना था जी आपके इस डेट पे, डेट भी आप लोग मेंशन कर लेंगे, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, ये दोनों को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। और ये बना था जब जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया था, खत्म, आर्टिकल 370। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे अलग से कि ये क्या था और इसको हटाने से क्या क्या लाभ हुआ। तो आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो एक क्या था, स्टेट था, उसको हटाकर अब ये दोनों क्षेत्रों को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2020। क्लियर है? सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। पूरा का पूरा ये क्या आपका एक माउंटेनियस स्टेट है, पहाड़ों पे ही है पूरा जम्मू एंड कश्मीर आपका। सो अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं इसको, कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा ही पार्ट जो बच गया, ये क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट बच रहा है, ये है आपका लद्दाख, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना है, इस तरफ आपका किससे बॉर्डर लग रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। यहां से ये बॉर्डर जो बनेगा ये पाकिस्तान से, यहां पर आपकी आएगी अघील पर्वत, अघील माउंटेन, अघील, ठीक है। और इसके ही जस्ट नीचे से यहाँ पे, यहीं से आपका क्या होता है, कुछ इस तरह से लाइन बने हुए हैं, ये क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम लोग, ये इंडिया चाइना का इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर। और उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये चाइना और भारत के बीच विवाद है, ये क्या है, अक्सई चिन्ह, अक्सई चिन्ह। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, ये जो विवादित क्षेत्र है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसको प्रॉपर मैप को ही समझें फिर से इस तरफ का अगर पार्ट को, तो आपको एक और चीज भी समझ आएगा। अगर सपोज ऐसे हम जनरल से मैप को कुछ इस तरह से बनाएं और देखा जाए तो एक लाइन यहाँ से पास होती है, जैसे ये आपकी आ रही बॉर्डर लाइन, सो यहाँ से एक लाइन पास होगी और कुछ इस तरह से, ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट पे कुछ ऐसा, ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कुछ इस तरह से इसका लाइन है। ये आपका जो चल रहा है, ये लाइन इस तरफ आगे बढ़ेगा और ये जो बन रहा है ऊपर का क्षेत्र, इसको बोलते हैं पीओके, पाक अधिग्रहित, पाकिस्तान अधिग्रहित क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पार्ट भी डिस्प्यूटेड है, जो पाकिस्तान ने वो किया हुआ है, और इस तरफ इसने चाइना ने। तो ये इतना बड़ा एरिया हमारे इंडिया में भी क्या हुआ है, डिस्प्यूटेड है। प्लीज ध्यान रखेंगे, विवादित है ये, ठीक है। ये दोनों को मैं एक साथ ही लेकर चल रहा हूँ, इसलिए पहले आपको मार्क करा रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके आगे चलेंगे। क्लियर है? और इस तरफ देखेंगे तो यहीं पर आपका क्या लगेगा, तिब्बत भी लगता है, ठीक है। एक्चुअल में वो चाइना तिब्बत, तो तिब्बत, चाइना और पाकिस्तान का ये जो रीजन है वो इस तरफ कहीं ना कहीं बॉर्डर्स बनाएगा, ठीक है। आप सभी को क्लियर हुआ? कोई रिप्लाई करिए, कोई भी आप में से एक। यस सर। ओके,
चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैप को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग अच्छे से समझते हैं। कुछ इस तरह से देखा था हमने। चलिए पहले इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मार्क करते हैं, जो भी सिटीज हैं। क्लियर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ यहाँ पर आपका क्या आएगा, श्रीनगर। श्रीनगर। और ये नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर आपका आएगा जम्मू। ठीक है, लद्दाख में यहाँ पर आपका है ले। प्लीज ये तीनों को मार्क करिए। अगर जम्मू को देखेंगे तो ये क्या है आपका विंटर कैपिटल। जम्मू एंड कश्मीर के दो क्या है कैपिटल है, तो जिसमें से जम्मू आपका विंटर कैपिटल और श्रीनगर आपका समर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे ले, और श्रीनगर को ले से कनेक्ट करती है ये जो लाइन, श्रीनगर को ले से। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में एक दर्रा है आपका, उस दर्रे से पास होकर जाती है ये, और ये दर्रा जो आता है श्रीनगर और ले के बीच, श्रीनगर और ले के बीच यहाँ पर जो दर्रा है ये क्या है, जोजिला। ठीक है, उसी तरह से जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर जो लाइन होती है वहां से एक टनल जाती है। ठीक है, यहीं पर पीर पंजल है, यहाँ जो पर्वत है वो कौन सा है, पीर पंजल। ठीक है, तो पीर पंजल के बीच में यहाँ पर बनाती है, उसका नाम क्या है, तो श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, तो यहां से जो रास्ता जाता है पीर पंजल को होते हुए, यहां पर आता है आपका बनिहाल, बनिहाल पास, और वहां पर क्या है, जोजिला पास। दोनों फेमस हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जोजिला और बनिहाल। ठीक है, यहीं से आपका जवाहर टनल जाता है, बनिहाल जवाहर टनल। सभी मार्क करिए इसे, श्रीनगर, जम्मू। इसके बाद इस वाले रीजन पे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर का पहले मैं आपको सिटी मार्क करा रहा हूँ, श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर पे आप लोग पहले लिख लेंगे जम्मू, उधमपुर, जो थर्ड मैंने मार्क किया था उधमपुर। क्लियर है सभी को, उधमपुर। उधमपुर के बाद अगला लिखिए अनंतनाग, अनंतनाग। ठीक है, इसके बाद बारामुल्ला, बारामुल्ला, बारामुल्ला के बाद गुलमर्ग, गुलमर्ग। सभी से लिख लेंगे पहले। क्लियर, और यहीं पर अगर देखेंगे इसी वाले रीजन पे, तो यहीं पर आपका क्या आता है, कारगिल। एक और क्षेत्र क्या है, कारगिल। ठीक है, लद्दाख में आपको एक ही सिटी है बड़ा, और वही इंपॉर्टेंट है, ले। अगर शहर का नाम देखेंगे, बाकी हाँ क्षेत्रों को भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें और इम्पोर्टेंट हैं। तो इम्पोर्टेंट जो सिटीज या जो छोटे छोटे जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कुछ है। ठीक है, और इसी क्षेत्र के पास अगर ये वाले रीजन पे देखेंगे, तो यहीं पर, यहाँ से अगर लाइन लेंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपका क्या आता है, ये दो क्षेत्र थे जो इम्पोर्टेंट हुए थे। ठीक है, एक तरफ आपका क्या है, बालाकोट, जो पाकिस्तान ने जो अधिग्रहित कर रखा है, इधर भी कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान है। ठीक है, तो वहां पर आता है आपका बालाकोट, और भारत में जो इस तरफ का पॉइंट बनाया मैंने, वो क्या है, पुलवामा। ठीक है, तो पुलवामा और बालाकोट, ये आपको लोगों को याद होगा, उरी पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। ठीक है, और उसके बाद भारत ने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कहां पर, ये बालाकोट के रीजन में। क्लियर है, पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा में पहले क्या हुआ, अटैक हुआ, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, श्रीनगर,
जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, गुलमर्ग एंड कारगिल। ठीक है, जिसमें से श्रीनगर किस नदी के तट पे है? सो इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। क्लियर है, श्रीनगर किस पे है? झेलम पे। क्लियर है, श्रीनगर। इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सेंटर है किसके लिए? आपके वुडन इंडस्ट्री के लिए, लकड़ी संबंधित जो भी आपके इंडस्ट्री है, वुडन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर विशेष प्रकार के ट्री मिलते हैं जैसे कि विलो। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे प्रकार की ट्री मिलती है, देवदार। क्लियर है, ये बैट्स वगैरह बनाने के लिए और बहुत सारे क्राफ्ट बनाने के लिए काम आती हैं, लकड़ी संबंधित जितने भी बनते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, ये सेल क्षेत्र और भी इंपॉर्टेंट है आपके वुलन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, श्रीनगर। और इसी रीजन पे यहाँ पर एक विशेष तरह की मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी को बोलते हैं, यहाँ पर जो मिलती है करेवा। ठीक है, करेवा मिट्टी। और इसी मिट्टी में किसकी खेती होती है? सैफरन, मतलब केसर की खेती होती है, करेवा मिट्टी। ठीक है, जो बहुत पुराना एक समय था जिसको बोलते हैं प्लिस्टोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज, इस समय पूरे के पूरे अर्थ में क्या था? आइस एज था। अभी प्रेजेंट जो है ह्यूमन एज, ह्यूमन एज के पहले क्या था? प्लिस्टोसीन एज, जहां पर आइस एज था। और उस आइस एज के टाइम के जो भी ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो वो मेल्ट हुए और वहां से क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पर जमा हुआ तो ग्लेशियर मेल्ट हुए और यहाँ से पानी बनकर बह गए, तो इसके नीचे जो रीजन था वहां पर जो भी क्या थे? डिपॉजिट थे, वो जमकर रह गए और इसी डिपॉजिट से मिट्टी बना, जिस मिट्टी को बोलते हैं करेवा। सो करेवा क्या है? ग्लेशियल, ग्लेशियर से जो हिम से बना हुआ ग्लेशियर डिपॉजिट ऑफ लेक। ठीक है, तो जो लेक थे, झील थे, तो झील में जो ग्लेशियर डिपॉजिट है उससे बनता है करेवा मिट्टी, और इसी में होती है केसर की खेती। श्रीनगर बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो प्लीज याद रखना करेवा मिट्टी। और ये कहाँ पर मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर वाले क्षेत्र में। इसके बाद जम्मू, ये क्या है? यहाँ की विंटर कैपिटल, विंटर कैपिटल ऑफ। ठीक है, और जम्मू में किस नदी के तट पे है? तो तवी, तवी। ठीक है, और यही जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो यहीं पर ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर पड़ता है जम्मू पे। जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पे जाएंगे तो यहाँ पर वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का यहाँ पर टेम्पल है। प्लीज, आदिशक्ति पीठ अगेन वैष्णो देवी, सभी मार्क कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? केसर की खेती की जाती है। और ये जो उधमपुर है, यहाँ पर उस केसर को लाकर सबका कलेक्टिंग सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, जो ट्रेडिंग सेंटर भी है, ये आपका क्या है? व्यापार का केंद्र है, और ट्रेडिंग सेंटर और जो भी है आपका क्या है? उधमपुर। तो प्लीज उधमपुर भी मार्क कर लेंगे। अच्छा, अनंतनाग अगेन, अगर अनंतनाग देखेंगे तो ये भी किस नदी के तट पे है? झेलम। ठीक है, और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? वुडन क्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो आपका क्या है? जो लकड़ी से शिल्प कला होती है उसके लिए। ठीक है, तो लकड़ी के लिए, वुडन क्राफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका अनंतनाग। अनंतनाग, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए आप सभी। क्लियर है, इसके बाद बहुत फेमस गुलमर्ग। गुलमर्ग को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, बहुत ही सुंदर है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। और इसको एक और नाम से जानते हैं, मिडो, मिडोज ऑफ फ्लावर। ठीक है, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन, ये इंडिया का सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक है गुलमर्ग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कारगिल अपना
फेमस हुआ था वॉर के कारण, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑपरेशन विजय, और जो भी हम लोगों ने कारगिल वॉर जीता था। तो ठीक है, प्लेसेस है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस रीजन पे आता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज और आसपास के जो रीजन है उनके, ठीक है। इसके बाद ये जो श्रीनगर जम्मू की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो, अगर माउंटेन्स के रीजन को हम लोग अच्छे से समझें, लेट मी ड्रॉ इट हियर अगेन, मैं इसको फिर से यहाँ पर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर हम देखेंगे इस रीजन को, तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ग्रेट हिमालयास, महान हिमालय जो है आपका ग्रेट हिमालय, और इस वाले रीजन में आपका आएगा क्या, पीर पंजल, पीर पंजल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पर्वत, दो पर्वत, और उसके बीच में यहाँ पर क्या होती है, वैली, घाटी, ठीक है। तो ये जो बीच का वैली है, इस वैली को जानते हैं हम लोग किस नाम से, वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, और वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी। और ये कश्मीर की घाटी देखेंगे तो किस नदी के उस पर आएगा, तो झेलम नदी, याद रखना, वैली ऑफ कश्मीर, झेलम नदी, पीर पंजल के जस्ट ऊपर, वैली ऑफ कश्मीर, प्लीज मार्क करिए उसे। वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहीं पर देखेंगे हम लोग, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कश्मीर में, ठीक है। तो पहले कश्मीर के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर जो भी संबंधित मुख्य चीजें हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा, ठीक है। सो नेशनल पार्क देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध झील हैं, जो लेक्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले नेशनल पार्क्स यहाँ पर नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद उसको हम प्लॉट करेंगे एक करके, ठीक है। डाइचागाम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज नाम याद रखेंगे, डाइचागाम नेशनल पार्क। उसके बाद क्या आपका, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, एंड बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ किस्तावर हाई एल्टीट्यूड उत्तरी क्षेत्र में जो है नेशनल पार्क, किस्तावर हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। इसके बाद है आपका हेमिश नेशनल पार्क, और एक और है काजीनाग नेशनल पार्क। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू एंड कश्मीर पे। आई रिपीट, दाइचागाम नेशनल पार्क, दाइचागाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किस्तावर हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद हेमिश राष्ट्रीय उद्यान और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, प्लीज इसके नाम मेंशन कर लेंगे आप लोग, क्लियर है। ये जो डाइचागाम है ये आपका श्रीनगर के पास है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर कुछ इस वाले रीजन पे आपका क्या है, डाइचागाम, ठीक है। और ये फेमस है, जो यहाँ पर सबसे फेमस एनिमल मिलता है उसका नाम क्या है, हैंगुल। ये भी हिरण की एक प्रजाति है हैंगुल, ठीक है। उसको एक और नाम से जानते हैं, कश्मीरी स्टैग, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है उस रीजन पे, और इवन जम्मू एंड कश्मीर का ये क्या है, स्टेट एनिमल, कश्मीरी स्टैग, हैंगुल, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी आपका किसमें आता है, संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार इसको बचाने के लिए जितना ज्यादा कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। हैंगुल, कश्मीरी स्टैग, डाइचागाम नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली में भी देखो आपका हैंगुल के साथ साथ यहाँ पर और भी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा आपको, ब्लैक बियर, जो भालू है, जो बहुत सबसे बड़े साइज का भालू होता है वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद कस्तूरी नाम सुना आपने, मस्क डियर,
क्लियर है? और ये सारे के सारे चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे हेमिस, एक्चुअल में देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, तो अब ये कहाँ पर है? आपके लद्दाख में। ठीक है, तो हेमिस को देखेंगे तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के इस तरफ कहीं पर ये लद्दाख में आएगा हेमिस। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में आता था, हेमिस अब किसमें आएगा? आपका लद्दाख में। प्लीज ध्यान रखिए, क्लियर है? और इस हेमिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल मिलता है वो क्या है? स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, और अर्गली, अर्गली ये क्या है? आपकी भेड़ है, तिब्बत में पाई जाने वाला भेड़ अर्गली। प्लीज इसे ध्यान रखिए। नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, डाइचागाम, सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस एंड काजीनार। क्लियर है? ये पूरा का पूरा रीजन अगर देखेंगे तो ये पर्वत का रीजन है। और प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये यहाँ पर देखो क्या होते हैं, जो अगर हम लोग अपने पृथ्वी को देखेंगे, अर्थ को, तो अर्थ में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्या है आपके लैंड जो है वो प्लेट की तरह टूटे हुए हैं। ठीक है, कभी आप ग्लोब देखिए अच्छे से, तो ग्लोब में कुछ अगर नक्शा बनाएंगे विश्व का तो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनता है विश्व का नक्शा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? अफ्रीका। अगर ये वाला रीजन देखेंगे तो ये क्या बनेगा? आपका यूरोप। ठीक है, भारत है आपका कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। क्लियर है? कुछ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर जापानीज आइलैंड है छोटे छोटे। तो ये कुछ इस तरह से विश्व दिखता है। तो इसको अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है? अलग अलग प्लेट की तरह है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ अलग अलग प्लेट की तरह। और ये प्लेट जो है ये आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ऐसा एरिया जहां पर ये प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, बाउंड्री है, ठीक है, जहां पर भी इनका बाउंड्री है, उस रीजन को बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिव, टेक्टोनिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का, तो यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, प्लेट टकराते हैं और इसी के कारण इन क्षेत्रों में लगातार अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। यहाँ पर भूकंप क्षेत्र है ये। ठीक है, भूकंपन क्षेत्र। और यहाँ पर कंप्लीट क्या होता है? ये भूकंप से संबंधित क्षेत्र है। तो प्लीज याद रखेंगे अर्थक्वेक जोन। ठीक है, ये क्या है? सिस्मिक, अर्थक्वेक की जो वेव निकलती है उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक एक्टिविटी के सेंटर है पूरे के पूरे रीजन, सिस्मिक एक्टिविटी प्रोन जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव है ये वाला प्लेट। प्लीज इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, वो कैसे होते हैं निर्माण हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बट अभी आपको लेक्स के नाम याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आपका क्या है? वुलर लेक, वुलर झील। वुलर झील भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। वुलर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका आएगा डल लेक। ठीक है, डल लेक श्रीनगर बहुत ही फेमस है ये भी, स्पेशली टूरिज्म के लिए। जब भी आप फोटोज देखेंगे यही दिखेगा आपको, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का फोटोज। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, वुलर और डल लेक। इसके साथ साथ हम बात करेंगे लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पोंगोंग सो, पोंगोंग सो। इसके साथ साथ सो मुरारी। ठीक है, जो 3 इडियट्स मूवी वाला जो लेक है वो क्या है? पोंगोंग सो। और यहीं पर अभी क्या है? इंडिया और चाइना का विवाद है ये लेक, इंडिया चाइना के बीच विवादित है ये पोंगोंग सो। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, पोंगोंग सो और सो मुरारी, ये चारों झीलों को याद रखना, काफी फेमस झील है इस क्षेत्र के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ दिस रीजन, वुलर, डल, पोंगोंग सो, सो मुरारी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक। वुलर झील आपका क्या है? सबसे बड़ा मीठे पानी का झील भारत में।
ठीक है, होप आप सभी को ये क्लियर होगा। थोड़ा सा लद्दाख के रीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका बॉर्डर लाइन था, और यहीं पर देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट घाटी, ऊपर से एक नदी आ रही थी, इसका नाम क्या था, नुब्रा, और यहीं पर बनती है आपको लद्दाख वाले रीजन में नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा के बाद देखेंगे तो ये वाले रीजन पे ही, ये वाले रीजन पे लद्दाख पे गलवान, गलवान वैली और गलवान घाटी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और इस तरफ क्या था आपका, वैली ऑफ कश्मीर। ये तीन प्रसिद्ध घाटियों को प्लीज याद रखेंगे, नुब्रा, गलवान और वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, माउंटेन्स जितने भी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध तो सबसे ज्यादा माउंटेन्स है, माउंटेन्स मैंने आपको हिमालय माउंटेन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं प्लीज आप लोगों को भी ये बताया जाएगा क्लास में फिर से। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन्स को मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर वो कवर करने गया तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे मैप में काफी कुछ डिटेल हो जाएगा। बट हाँ, एक क्विक ब्रीफ की तरह बस हम लोग एक बार देख लेते हैं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग उसको समझ लीजिए किस तरह से यहाँ पर हिमालय माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद यहीं पर ये है लद्दाख, लद्दाख माउंटेन। ठीक है, इसके नीचे जांस्कर, और इस वाले रीजन पे क्या था, कैलाश। ठीक है, उसके बाद ये है आपका पीर पंजल, पीर पंजल। पीर पंजल के बाद इसी रीजन में यहाँ देखेंगे तो धौलाधार। ठीक है, उत्तराखंड वाले इस वाले रीजन में नाग तिब्बा, नाग तिब्बा, और यहीं पर आपको दिखेगा महाभारत रेंज। ये मैंने आप लोगों को पहले, हाँ बोलिए, किसी को डाउट है? लद्दाख, जांस्कर, कैलाश, नाग तिब्बा, पीर पंजल, धौलाधार और महाभारत। देखिए पढ़ाया जाएगा इसको, हिमालय पूरा का पूरा सिलेबस पे भी आप पढ़ाते हैं अलग से, लेकिन अभी सिर्फ मार्किंग करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये जो लद्दाख दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ ऊपर ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, नुब्रा घाटी, और ये वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपका आएगा गलवान। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, वैली ऑफ कश्मीर। इसलिए मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? नो सर। जी जी, कौन बोल रहे थे, बोलिए। नहीं 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 अच्छा, पूछना है। और कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ भी नहीं है? ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। सर कारगिल लद्दाख में है ना? हाँ, सर कारगिल लद्दाख में है ना? नहीं नहीं, कारगिल आपका इसमें ही आएगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बॉर्डर पे लगेगा दोनों। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही आएगा। अब जो प्रेजेंट है, एक्चुअल में लद्दाख का प्लॉटिंग जो मैप पे बॉर्डर बता रहे हैं वो एकदम कंफर्म अभी भी गवर्नमेंट ने खुद ही रिलीज नहीं किया है, बट अभी भी अगर देखेंगे तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट होगा। चलिए ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी, क्योंकि जो भी आपको छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेट हम लोग लेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
अगला जो स्टेट हम करेंगे वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को अगर देखेंगे प्रॉपरली तो कुछ इस तरह से उसका मैप बनता है। जनरली बनाना चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, कोई बताएंगे? कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। शिमला। और कोई? शिमला। शिमला। शिमला, ठीक है। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पहले मार्क कर लीजिए। कुछ यहां पर आपका आएगा मनाली, और इसी के थोड़ा नीचे यहां पर कहीं पर कुल्लू। ठीक है, और इसी रीजन पे ये दोनों के बीच पे यहां पर क्या दिखेगा आपको, रोहतांग पास। क्लियर है? ये वाले रीजन पे इंपॉर्टेंट शहर जो है उसका नाम है चंबा। चंबा, मनाली, कुल्लू। ठीक है, मनाली, कुल्लू, और इसके नीचे फेमस जगह मंडी। क्लियर? और इस वाले रीजन पे कहीं पर शिमला। सो शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा। देखो कभी घूमने जाओगे तो ये पता होना चाहिए। और यहां पर आपका क्या है, चंडीगढ़। क्लियर? चंडीगढ़। ये जो रोड है इसी को बोलते हैं हिमालयन एक्सप्रेसवे। ये हिमालयन एक्सप्रेसवे का पार्ट है। इसी रोड को किस नाम से जानते हैं, हिमालयन एक्सप्रेसवे। प्लीज प्लॉट करेंगे आप सभी। इसी शिमला के बगल में यहाँ पर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भी एक बिलासपुर है, एक यहाँ भी बिलासपुर है। और इसी बिलासपुर के साथ जो यहाँ पंजाब लगा है, यही रीजन पे अगर देखेंगे तो यहीं पर क्या आपका ये जो रीजन है पंजाब और इसका, ठीक है, हरिके बराज। एक्चुअल में हरिके जो है पंजाब में आता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। और रिवर सतलज जो है, सतलज नदी, इसी रीजन से बहेगी सतलज नदी। ठीक है, यहां से क्या बहती है आपकी, सतलज। ठीक है, और यहीं से ये जो हरिके बैराज के पास है, यहीं से एक कैनल बनाया गया है। जो कैनल यहाँ से सीधा कहाँ जाती है, राजस्थान पे जाती है। एक नहर बनाई गई है जो राजस्थान की ओर पड़ेगी यहाँ से। कोई बता सकता है इसका नाम? सर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी कैनाल। वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, और क्या है यहाँ पर इसी जगह पे, ये कैनाल जहां से चालू होता है इसी रीजन पे, और क्या है तीसरा, यहीं पर है आपका भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल क्यों फेमस है भाखरा नंगल डैम? किसी को पता है भाखरा नंगल? अच्छा, ये बताइए, ये भारत का सबसे बड़ा डैम है या या टॉलेस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम है? सबसे बड़ा है सर। लार्जेस्ट। टॉलेस्ट। टॉलेस्ट। वेरी गुड, टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज भाखरा नंगल। सबसे बड़ा क्या है, हीराकुंड। हीराकुंड और रिवर महानदी इन उड़ीसा। यस सर। ठीक है, ये याद रखेंगे भाखरा नंगल। तो ये देखिए यहीं पर है भाखरा नंगल, पंजाब। और इसका देखेंगे तो एक्चुअल में भाखरा नंगल जो है ये आपका पंजाब और उसके बॉर्डर पे ही आता है। और यहीं के इसी बॉर्डर के पास हरिके है जो कि एक वेटलैंड साइड भी है, और यहीं से आपके क्या है, इंदिरा गांधी नहर को पानी यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, और इसी रीजन में सतलज से आकर एक और रिवर मिलती है। एक्चुअल में यहाँ पर सॉरी आपका सतलज नीचे है, वेट, ऊपर से एक रिवर आएगी। ठीक है, और सतलज में आकर एक रिवर ऊपर से मिलती है, जिस रिवर का नाम क्या है, ब्यास। ठीक है, तो ब्यास ऊपर से आ रही है,
और यहाँ पर क्या आपका सतलज, सतलज और ब्यास यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो रोहतांग पास का रीजन है, ठीक है, यहीं से एक रिवर निकलती है चंद्रा, और ये नीचे वाले रीजन से निकलती है भागा, ये दोनों मिलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सी नदी है? ये है चेनाब। ठीक है, तो देखिए चेनाब नदी भी आपका, अगर हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, एक सेकंड वेट करेंगे थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम के लिए, ठीक है, तो पूरे रिवर्स याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रिवर्स हैं। सो इंपॉर्टेंट रिवर में क्या आपका ब्यास, ठीक है, इसके साथ साथ सतलज, ठीक है, तो उसके बाद चेनाब। प्लीज इसको मार्क करेंगे आप सभी। अच्छा, इसी के जस्ट नीचे के रीजन पे यहां से एक रिवर फ्लो होकर जाएगी, ठीक है, ये कौन सी है रिवर? रावी। रिवर रावी, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का ही रीजन, सतलज के नीचे वाला रीजन, तो इस रीजन पे आपका आता है बंदरपूछ ग्लेशियर, और यहां से निकलती है रिवर कुछ इस तरह से फ्लो हो जाती है यमुना। ठीक है, तो प्लीज याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती है। 5 इंपॉर्टेंट रिवर भारत की हिमाचल प्रदेश से जाती है, ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, और गंगा सिस्टम में देखेंगे तो यमुना। ठीक है, ये इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडिया की इतने मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। वो कौन कौन सी रिवर है? इंडस नहीं है इसमें, ठीक है, सिंधु नदी नहीं है इसमें, पर बाकी सारी नदियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश के रिवर्स को काफी अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लीज इसको प्लॉट करेंगे आप सभी। सबका हो गया? आई होप सभी का हो गया होगा, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया यहाँ पर चंबा, मनाली, कुल्लू, शिमला। ठीक है, देखो ऐसा लग रहा होगा मस्त ठंडे ठंडे कहीं किसी प्लेस में आप लोग क्या हो रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अपना एक ब्यूटी है, हिमाचल प्रदेश नाम से भी काफी अच्छा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला। ठीक है, तो शिमला पे आप लोग पॉइंट आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, शिमला क्या है? पहली बात, ये कैपिटल सिटी है यहाँ की, और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी है। देखिए, इतनी सारी रिवर्स है यहाँ पे, बट शिमला के रीजन पे देखो कोई भी रिवर नहीं दिखेगी आपको। शिमला को टच करते हुए इस पार से कोई रिवर नहीं जाएगी। ठीक है, इवन ऐसा भी हुआ कि लास्ट ईयर जब कोरोना से जस्ट पहले वाले ईयर पे शिमला को ड्राई घोषित कर दिया गया कि शिमला में क्या नहीं है, वाटर नहीं है। भले कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो जो भी चीजें सुंदर उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है। तो कोई भी रिवर यहाँ शिमला से नहीं जा रही है। शिमला को ड्राई घोषित कर दिया गया था इन ईयर 2018 दैट नो वाटर इज अवेलेबल इन शिमला। शिमला में पानी पहुंचाना पड़ता है। शिमला में एक सबसे बड़ा हर्डल यही है कि वहां पर आपको वाटर पहुंचाना पड़ता है। प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, शिमला के बाद अगर देखेंगे हम लोग मंडी, कुल्लू एंड मनाली अगेन टूरिस्ट सेंटर है, टूरिस्ट के लिए फेमस है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। रोहतांग पास के पास ही है। ठीक है, और इसी रोहतांग पास में भी एक नया टनल बना था, अटल टनल। अटल टनल जो कि रोहतांग ये वाले रीजन को, ठीक है, तो शिमला से जो ये रीजन जा रहा है, शिमला से कुल्लू मनाली होते हुए लद्दाख के लिए, ठीक है, तो इसको ये कनेक्ट करेगा। ये लद्दाख वाले रीजन के लिए बनाया गया नया टनल है। यहीं पर रोहतांग पास में बना टनल, उसका नाम क्या है? अटल
अटल टनल पिछले साल ही बना था ये, प्लीज ध्यान रखेंगे। अच्छा मंडी, मंडी में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक ही आईआईटी है, आईआईटी मंडी, सो वो यहाँ पर फेमस है। और साथ ही साथ मंडी फेमस है हॉर्टिकल्चर्स के लिए, ठीक है, बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है आपका मंडी। खास खास यहाँ पर एप्पल, एप्पल काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रो किया जाता है इस रीजन में। एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, जो अखरोट है, इवन कश्मीर में भी था अखरोट। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चंबा, एक्चुअली में रावी रिवर जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, चंबा, चंबा थोड़ा सा इधर नहीं इधर आएगा, क्लियर है, तो वो रावी के बैंक में आता है चंबा। एक्चुअली मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया आपके लिए। ठीक है, सो चंबा, चंबा ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसे। चंबा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। होप इतना क्लियर होगा आपको हिमाचल प्रदेश पे। ठीक है, काफी एल्टीट्यूड पे है, मतलब काफी ज्यादा हाइट पे है हिमाचल प्रदेश। देखिए हाइट अगर ज्यादा है किसी भी एरिया की, एक ही जगह पे अगर हाइट ज्यादा होती है तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट बदलता है वैसी वैसी वहां की क्लाइमेट भी बदलती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर क्लाइमेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर ट्रॉपिकल तो है ही है, जो हमारा जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उप उष्ण कटिबंधीय, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलता है आपको, टेम्परेट, ये रीजन में टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतोष्ण तरह का भी आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे और आपको टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, इसके हाइट के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा क्या है, क्लाइमेटिक वेरिएशन, और जिसके कारण यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ काफी ज्यादा है इस रीजन पे। ठीक है, और इसी रीजन में अगर देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम। हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं पहले आप मेंशन कर लीजिए ना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नंबर 2, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, वेरी फेमस, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क। थर्ड इज इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। आप मेंशन करेंगे, 1 मिनट। हेलो, नहीं अभी चल रही है, क्लासेस चल रही है, क्या हुआ? तो मैं आफ्टर क्लास देख लो, या तो आफ्टर क्लास। ओके गुड, ओके, sorry for the disturbance. Okay, Indar Kila National Park. Then we have Kheer Ganga, Kheer Ganga National Park, Kheer Ganga National Park. और एक और है यहाँ पर सिंबलवारा नेशनल पार्क। देखिए मैं अपने आपको बहुत सारे नेशनल पार्क करा रहा हूँ, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं प्लीज उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप याद रखिए, पिन वैली और खीर गंगा, ये तीनों को बहुत अच्छे से आप पढ़ कर जाएंगे एग्जाम पे। अगर वो दोनों भूल भी गए, इंदर किला और सिंबलवारा, तो चल जाएगा, लेकिन बाकी जो है इनको प्लीज अच्छे से ही कर लेना। ठीक है, सो ये जो आपका कौन सा है ग्रेट हिमालयन, ये कहां पर है आपका, कुल्लू के पास। ठीक है, ये कहां पर है आपका, कुल्लू, कुल्लू घाटी पे। पिन वैली जो है ये स्पीति घाटी पे है, प्लीज मेंशन करेंगे स्पीति वैली पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू के पास है,
स्पीति वैली पे है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। फिर ये खीर गंगा जो है ये भी आपका किसके पास है, कुल्लू के पास ही है। सो प्लीज इन सारे नेशनल पार्क्स को मेंशन करिए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के रिवर्स, नेशनल पार्क्स और इम्पोर्टेंट सिटीज, साथ ही साथ कुछ हमने क्या देखे, वैली। तो वैली में आपने क्या क्या देखा है, एक आपका पिन वैली, पिन घाटी, कुल्लू, मनाली, सब घाटी, ये शिमला, और एक और क्या है आपका स्पीति वैली। प्लीज इन सारे को ध्यान रखना। अच्छा, लद्दाख में आप लोग एक और चीज मेंशन कर लेंगे, पूगा घाटी, पूगा वैली इन लद्दाख। ठीक है, ये पूगा घाटी जो है किसके लिए फेमस है, जियो थर्मल एनर्जी, भूतपी ऊर्जा के लिए। लद्दाख में ये पूगा वैली लद्दाख जियो थर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध। प्लीज मेंशन करिए आप सभी। एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह आपको चीजें पता रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा बाद में जब हम इसको पढ़ने जाएंगे तो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किसी को कोई डाउट, या हम आगे बढ़े? मैं बहुत डिटेल पे नहीं लेकर जा रहा हूँ, बेसिक लेवल पे ही आपको करा रहा हूँ। सो किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं पंजाब। आई रिपीट, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज। या तो मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, एक आध को डाउट आ जाएगा। कुछ रिप्लाई कर दो कोई। सर सर कोई एक डाउट डाउट। नहीं। हाँ आकांक्षा, कोई डाउट नहीं है? ओके, पूजा। सर नहीं हाँ, सर, मैं बोल रही हूँ बताइए। सर, धर्मशाला भी हिमाचल का वो सेकंड कैपिटल है ना? जी जी जी, यस सर बस वही क्वेश्चन। हाँ, धर्मशाला को बनाया गया है, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो सर मैंने धर्मशाला पहले किसी एक लेक्चर में करवा दिया था आप लोगों को, इसलिए उसे मेंशन नहीं किया यहाँ पे। हाँ सर, आपने बताया था। ओके, सर वो मैप प्लॉटिंग के टाइम पे बताए थे सर। हाँ बता दिया है ना, ठीक है। Yes, sir. सो पंजाब का कुछ मैप कुछ इस तरह से है। जस्ट ड्रॉ पंजाब। ठीक है, कुछ ऐसा आपका क्या बनेगा, पंजाब। और इसके बगल में ये वाले पार्ट में क्या था आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है यही क्या है आपका, चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब में अगर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आपका बॉर्डर लगेगा राजस्थान और इस तरफ लगेगा हरियाणा। क्लियर है? इसके ऊपर अगर देखेंगे इस रीजन से तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरफ आपका पाकिस्तान से बॉर्डर बनेगा पंजाब पे, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो इधर लगेगा वो क्या है आपका, अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर, इंडियन साइड को क्या बोला जाता है, अटारी। पाकिस्तान साइड जो है वो क्या है, वाघा बॉर्डर। अटारी बॉर्डर अमृतसर के पास। क्लियर है? तो ये वाला जो रीजन है इसको ही बोलते हैं अटारी अमृतसर। ये अमृतसर, ये ऊपर का रीजन जो ये अटारी कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन पाकिस्तान का है इसको बोलते हैं वाघा। ठीक है, अमृतसर।
और आपको सरप्राइज होगा कि अटारी से बस थोड़ा सा ही दूर यहाँ पर क्या है, लाहौर। ठीक है, तो इंडिया से बहुत पास में है लाहौर। अगर अमृतसर से लाहौर बहुत ही पास है। अटारी अमृतसर, ये रीजन को, ये बॉर्डर को क्या बोलते हैं, अटारी बॉर्डर, या इसको फेमस नाम जो दे दिया गया है वो है वाघा बॉर्डर। पर पता नहीं ये पाकिस्तान साइड क्यों वाघा बोलते हैं, इंडियन साइड पर अटारी बोला जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। द इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ अमृतसर, यहाँ पर क्या आपका गोल्डन टेम्पल। इसी के जस्ट ऊपर ये वाले रीजन पे यहाँ पर आता है गुरदासपुर। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा करतारपुर, पाकिस्तान रीजन में। और यहीं से गुरदासपुर वाले रीजन से यहीं पर एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसको बोलते हैं करतारपुर। ये करतारपुर में जो क्या है आपका टेम्पल है, जो सिख टेम्पल, ठीक है, तो उसमें जाने के लिए जो गुरुद्वारा है, सिख गुरुद्वारा करतारपुर में, उसको जाने के लिए यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, करतारपुर। और गुरुद्वारा यहाँ पर क्या आपका गुरदासपुर। ठीक है, डेरा बाबा नानक टेम्पल है, उसका नाम क्या है, डेरा बाबा नानक। और वहीं पर ये जो कॉरिडोर है यहाँ से जाने के लिए जो बना है छोटा सा, इसको बोलते हैं करतारपुर कॉरिडोर। क्लियर। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिरोजपुर। फिरोजपुर। इसके नीचे यहाँ पर भटिंडा। क्लियर है, भटिंडा। अमृतसर से आगे अगर यहाँ पर बढ़ेंगे तो आएगा कपूरथला, वेरी फेमस। ठीक है, जो इंडिया में जो रेलवे के कोचेस बनते हैं, रेल के जो डब्बे होते हैं, उसकी यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्ट्री है रेलवे कोच की। रेलवे इंटीग्रेटेड फैक्ट्री, रेलवे कोच इंटीग्रेटेड फैक्ट्री, कपूरथला। कपूरथला के बाद यहाँ देखेंगे तो आएगा जालंधर। जालंधर। क्लियर है। जालंधर के बाद नीचे यहाँ पर लुधियाना, एंड इस वाले रीजन में आएगा नवा शहर। ठीक है, तो अपने को क्या क्या याद रखना है, यहाँ से अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना। ठीक है, ये चारों को अच्छे से याद रखना। और लुधियाना के बाद आप जाएंगे इधर तो क्या होगा, चंडीगढ़। क्लियर है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और इधर नीचे की ओर यहाँ पर आता है पटियाला। पटियाला। क्लियर है, तो हरियाणा के साइड पे यहाँ पर आएगा पटियाला। तो ये पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स मैंने बताए हैं सिटीज के। प्लीज उसको पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पंजाब को क्या बुलाता है, फूड बास्केट ऑफ इंडिया। फूड बास्केट, खाने का ये क्या है, फूड बास्केट, और ग्रेनरी भी बोलते हैं। ठीक है, अन्नगार, भारत का अन्नगार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। भारत का अन्नगार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, फूड बास्केट ऑफ इंडिया, पंजाब। ठीक है, पटियाला फेमस फॉर, तो अगर पटियाला को देखेंगे तो ये फेमस है आपका रेलवे डीजल, रेलवे डीजल इक्विपमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो रेलवे में जो डीजल इक्विपमेंट्स बनते हैं, रेलवे डीजल इक्विपमेंट्स, इसके इंजन में लगने वाले, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं पटियाला पे। साथ ही साथ फेमस है इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इसके बाद हमारा लुधियाना, ये टेक्सटाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है, टेक्सटाइल, और खासकर इसमें भी वुलन टेक्सटाइल। ठीक है, ये क्या है आपका बिजनेस हब है, बिजनेस हब ऑफ पंजाब। सबसे ज्यादा यहीं पर ट्रेडिंग जो भी चीजें हैं पंजाब में, लुधियाना में ही होती है। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर बाइसिकल मेकिंग बहुत ज्यादा होती है,
तो ये सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद जालंधर, जालंधर फेमस है स्पोर्ट्स गियर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के लिए जो भी कपड़े बनते हैं, शूज बनते हैं, तो स्पोर्ट्स के चीजें के लिए सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस है वो क्या है आपका, जालंधर, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। ठीक है, कपूरथला बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखना है, इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री, बहुत फेमस। ठीक है, भटिंडा फेमस फॉर फर्टिलाइजर प्लांट। यहाँ पर अपना भारत में फर्टिलाइजर प्लांट कहीं पर है तो आप क्या है, भटिंडा, भटिंडा पे। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पंजाब, प्लीज मार्क कर लीजिए आप सभी। और पंजाब में एक भी आपका कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नेशनल पार्क पंजाब पे आपको नजर नहीं आएगा। कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन? क्योंकि इंडिया में सबसे कम फॉरेस्ट रीजन कहाँ पे है, फॉरेस्ट सबसे कम फॉरेस्ट रीजन इंडिया में कहीं तो वो कहाँ है, पंजाब पे है। ऐसा क्यों? एनीवन? सर क्योंकि वहाँ खेती बहुत ज्यादा होती है। वेरी गुड। तो फॉरेस्ट को क्या किया गया जैसे है? जांजगीर चांप। हाँ हाँ, जांजगीर चांपा जी। यस सर, जैसे जांजगीर चांपा में सर फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। क्यों होती बता ना। क्योंकि सर ये महानदी घाटी में है ना सर। चंद्र प्रकाश आप ही हो ना? यस सर, यस सर। महानदी घाटी है तो क्या हो गया, महानदी घाटी तो बहुत जगह है। सर यहाँ वन नहीं है सर जांजगीर चांपा में, क्यों नहीं जंगल। है? क्योंकि सर ये क्योंकि खेती है। खेती के लिए सर सबको। यस सर। नहीं, क्या देखो, फॉरेस्ट वहां पर थे लेकिन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, उसको कट डाउन कर दिया गया और इसी फॉरेस्ट लैंड को हाँ, किसमें बदल दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड। यस सर। ठीक है, वो हुआ। ऐसा बताओ ना, बोलो नहीं है बस महानदी घाटी तो क्या करें, महानदी घाटी तो बहुत जगह है ना, पर वहां पर वन है। फॉरेस्ट लैंड यही को, बोलना क्योंकि वहां पर चाहता एग्रीकल्चर डेवलप होने का सारा वो था। वहां पर क्लाइमेट अच्छे हैं, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी काफी यस, ज्यादा है, वहां पर सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है। ये सारी चीज होने के कारण उस लैंड को हमने क्या किया, एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया। ठीक है, यस सर। तो पंजाब में बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं है, 0% फॉरेस्ट है। और यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर लैंड हो। जब फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो है एक दो छोटे छोटे, लेकिन नेशनल पार्क कैसे बनेगा? यस सर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। ओके सर। ओके, वेरी गुड। चलो, सो पंजाब में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, प्लीज इसको ध्यान रखिए। अच्छा, पंजाब में कौन सी रिवर फ्लो होती है, कोई बताएंगे? देखो, ये पूरे के पूरे रीजन को देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पंचनाद रीजन। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाया हुआ रीजन। पर क्या कोई भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज यहाँ से फ्लो होकर जाती है अंदर से? सर सतलज जाती है सतलज कहाँ से जाती है? पंजाब से। हाँ, सतलज जी बिल्कुल, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का रीजन है और यहाँ पर क्या आपका, सतलज रिवर। ठीक है, तो सतलज तो जाएगी जाएगी। उसके नीचे और क्या था, ब्यास थी। ब्यास, हाँ हाँ, ब्यास। सतलज एंड ब्यास, ये दोनों के दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है, हरिके पे हो रहा है। और ये हरिके वेटलैंड किसमें आता है, पंजाब और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, दोनों रीजन में। मेनली पंजाब में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट, अगर पंजाब में कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट देखेंगे तो वो क्या है, कंजली। कंजली जो कि झील, मतलब झीलों को वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका कंजली, बाद में पढ़ाऊंगा आपको ये वेटलैंड क्या होते हैं, लेक्स में है कुछ। तो पंजाब में इंपॉर्टेंट क्या है, कंजली और हरिके, वही पास पास में ही है। ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे, ब्यास और सतलज नदी।
सर यहाँ पंजाब में सीजनल रिवर्स होते हैं वो एक ऐसा कंसेप्ट है सर कि वो बिग बोल्डर्स की वजह से सीप डाउन हो जाते हैं, फिर इन द सीजन ऑफ रेन जो रिवर्स है वो वापस से जमीन के ऊपर फ्लो करने लगते हैं। क्या बोलते हैं रिवर्स को? हेमलता क्या सर बोलते नाम हैं? दोज आर कॉल्ड एज छोस, सीजनल स्ट्रीम। जब बारिश बहुत होती है तो ये दिखते हैं, अदर वे अराउंड ये नहीं दिखते। ठीक है, जो छोटे छोटे कुछ इस तरह से बहते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो उसके कारण वो दिखते नहीं। पर हाँ, बहुत बारिश होती है तो कभी कभी ये नजर आते हैं, इनको बोला जाता है छोस। तो सीजनल रिवर, जो सीजनल छोटे छोटे स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, नदी जितने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे, नाली से थोड़े से बड़े, उनको बोला जाता है छोस। पंजाब के रीजन में क्या है, पानी तो है काफी, वाटर अवेलेबिलिटी है, बट वाटर्स क्या हो रहे हैं, अगर हम रिवर कोर्स को देखेंगे तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े बोल्डर्स है पंजाब के रीजन पे। ठीक है, तो पानी क्या है, वो नीचे सिप इनसाइड हो जाता है और इधर चले जाता है। और ये वाला रीजन क्या दिखता है, ये दिखता है ऐसे कि यहाँ ड्राई वाटर नहीं है, पर यहाँ ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा है। और इसी ग्राउंड वाटर के कारण यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, इससे हो रहा है, ग्राउंड वाटर से हो रहा है। और इरिगेशन सिस्टम को लिए हमने क्या किया है, ट्यूबवेल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रखा है। और ये भी एक रीजन बनता है। इस रीजन अभी पंजाब में इनिशियली काफी अच्छा एग्रीकल्चर हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर सैलिनिटी, लवणता की प्रॉब्लम आ रही है, सैलिनिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सीजनल स्ट्रीम्स इन पंजाब कॉल्ड छोस। गुड हेमलता, आपने क्लास को अप्लाई किया है, प्लीज जो क्लास में पढ़ाया गया उसको। गुड। सर मैं नहीं थी। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं हेमलता बोल रही, इससे पहले मैंने डाउट नहीं पूछा था। अच्छा, आपने डाउट पूछा था? नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था। नहीं, आप मैं अभी बोल रहा हूँ, हेमलता बोल। नहीं मुझे लगा, नहीं आपने आंसर बताया ना। अच्छा, नहीं सर। डाउट किसने पूछा था? सर पूजा, मैं पूजा से, अच्छा, पूजा पूजा। राठौर। ओके ओके, आपने पूछा, मुझे लगा हेमलता ने पूछा है। आप लोगों का फोटो अगल बगल पे ही दिख रहा है मुझे ना, इसलिए। चलिए ठीक है, ये देखो आप दोनों हो यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। ओके। बता हेमलता, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई नहीं किए थे? नहीं सर, वो समझ में आ गया था, बस आप रिवर ने पूछा था, रिवर का पूछा था, इसलिए फिर समझ में आ। एक्चुअली सर मैं एटलस भी लेके बैठी हुई हूँ साथ में। वेरी गुड। नेक्स्ट इज हरियाणा। ठीक है, अभी हरियाणा का तो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं। नीतीश बताएगा क्या केस चल रहा है, नीतीश, हरियाणा पे? नहीं है सर, नीतीश, नहीं आया है आज। अच्छा आया नहीं है क्या? तो नहीं आया, किसने बताया वो बताओ, बताओ क्या केस चल रहा है। अच्छा, टेक्स्ट किया था उसने, ओके। हमारे यहाँ पर एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड तो नहीं जीता था, ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है, नाम क्या है उनका? सर सुशील कुमार। सुशील। सुशील कुमार। ये हरियाणा गए थे, अभी क्या हुआ इनको? सर वो जेल हुआ है सर मर्डर के केस में, और उनके फ्रेंड्स के साथ, यानी पकड़े गए, अब टोटली कंप्लीटली पकड़े गए हैं, अब वो अब जेल हो गया उनको, देखो इसलिए ना, केस ये चल रहा है। अब ये क्या थे, ओलंपिक जब तक खेल रहे थे काफी अच्छे थे, अब ओलंपिक से फेम मिलने के बाद ये पहुंच गए रोडीज, रोडीज में जज बन गए, यहीं से बिगड़े होंगे। ठीक है, ये रोडीज रोडीज जो है, ये फालतू चीजें हैं, ये इसमें जज बनकर गए थे, और उसके बाद से इनकी एक्टिविटी बिगड़ गई है। ठीक है, तो रोडीज बनने का सपना कोई मत देखना आप लोग। ठीक है, ऐसी मैं मस्ती कर रहा हूँ। बाकी हाँ, ये एक्चुअल में अपने एक फ्रेंड के मर्डर केस में अभी एक काफी अच्छे ओलंपिक गोल्ड, अपने ओलंपिक मेडल दिलाया इंडिया को, बहुत फेम, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज में से एक थी हरियाणा की। और अभी ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह के केसेस चलते हैं। कभी कभी ये सब चीजें आपको लाइफ में काफी चीजें सिखा जाती हैं। ठीक है, कि सक्सेस जो है अगर कभी मिल जाए तो उसको क्या नहीं करना है, अपने सर में यहाँ पर चढ़ने नहीं देना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी एक मूवी आई थी, उसमें देखना, उनके फादर ने कहा था, ठीक है, कि सफलता को अपने कपार में मत चढ़ने देना। ठीक है, तो अगर कुछ बन जाओ तो कभी भी यहाँ पर उसको चढ़ने नहीं देना है। और इवन 2-4
सब्जेक्ट का क्लास लगाने के बाद तो हमें पूरा नॉलेज मिल गया, वो भी यहाँ नहीं चढ़ने देना, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहना भी। क्लियर है? ये आप ही लोग हैं, देखो ये ना, तो ये इस तरह के मैसेज देखो, इससे ये चीजें हैं। आपके यहाँ पर एक पेपर है फिलोसफी, उसमें एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा जुड़ा गया है एथिक्स, ठीक है। वहां पर क्या जोड़ दिया गया है? एथिक्स। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें आपके एथिक्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो एथिक्स के पेपर के लिए ये सारी चीजों को समझना है, लाइफ को पार्ट बनाओ ये सब चीजों को। ये सब इवेंट होते हैं तो ये सबसे सीखना चाहिए आप लोगों को, बस न्यूज की तरह सुन के जाने मत देना, ठीक है। क्योंकि आप एक पर्सनैलिटी बनना चाहते हो अपने आप में, आप एग्जाम निकाल कर कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, तो एटलीस्ट ये सब एक्टिविटी आपके लाइफ में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जब आपके पास पावर होगा तो क्या होगा, पावर के सामने ये सब चीजें सबके सब छोटे दिखेंगे। आपका फ्रेंड कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपको, ये देखो, ठीक है। और ये आप हो, आपके सब फ्रेंड आपको ऐसे दिखने लगेंगे, ये देखो डंडा मार रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। तो इस तरह से नहीं करना है, भले कि ये हाथ बढ़ाए हो तो इसके लिए हेल्पिंग हैंड बनाकर इनको उठाने के लिए। तो ऑफिसर इसलिए बना जाता है, ना कि इनको डंडे से मारने के लिए, ठीक है। तो जब भी ये सब चीजें हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सब चीजों को लाइफ पे। इस तरह के इवेंट को स्पेशली, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारे कलेक्टर साहब, ठीक है, उन्होंने क्या किया, किसी को झापड़ा मार दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, एक तो एसडीएम थी, उनको क्या करना था, मुर्गे खाने थे, चिकन एंड बटर, क्या था, बटेर। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो ऑफिसर्स थे, जो उनसे छोटे लेवल के ऑफिसर थे, पटवारी, ठीक है, नायब तहसीलदार, इनको वो धमकी देती थी कि हम क्या करा दूंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो मैं जो मेरी जो डिमांड है उसको आप पूरी करिए, ठीक है। बबली कुजूर नाम था इनका, एसडीएम थी यहाँ पर, कुजूर थी या भगत थी शायद, बबली करके थी कुछ नाम, ठीक है। तो इस तरह के ऑफिसर नहीं बनना है आप लोगों को, ठीक है। एटलीस्ट वो ऑफिसर बनो जो कम से कम थोड़ा सा एथिकल बिहेवियर अच्छा हो, ना तो इस तरह से सक्सेस चढ़ना चाहिए, ना तो आपको काम को इस तरह से करना चाहिए। और ये भी बहुत ही गलत एक्टिविटी था जहां पर एक कलेक्टर ने किसी को क्या किया, स्लैप कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अभी सारी चीजों को देखेंगे तो हमारे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेट के बनने के लिए आपकी पर्सनालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, तो इसी में आपका है ही शुड बी एथिकल, ठीक है, यू शुड बी परसुएसिव। मतलब किसी भी इंसान को अगर प्रॉब्लम है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसके नजरिए से सोचना। गौतम बुद्ध ने समझाया था, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी ने मर्डर किया है तो वो मेरे लिए क्या नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है अभी, जब तक उसके मर्डर का रीजन ना पता चल जाए। तो बोले क्यों, तो बताने का रीजन ये था कि हो सकता है कि वो इंसान सही हो जब उसने मर्डर किया था, ठीक है। तो वो उस तरह से आपको भी क्या होना चाहिए, सोच अपने अंदर एक डेवलप करनी। सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं मैं, मुझे पता है, लेकिन ये समझा रहा हूं आप लोगों को कि इस तरह के इवेंट को कैसे आपको डील करना है, ठीक है। सच क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन, और लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे संभालने होंगे वंस यू विल क्लियर दिस एग्जाम। तो प्लीज इस तरह की चीजों के लिए भी तैयार रहा करिए, और न्यूज़पेपर को प्रॉपर पढ़ते हैं तो उस इवेंट के अंदर की चीजों को अपने सिलेबस से ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे। देखिए हरियाणा में तो यही सब पहले हो गया, चलो अब हरियाणा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हरियाणा है ही ऐसा हमारा, ठीक है। क्योंकि वहाँ छोरा भी क्या होता है, हमारी छोरी छोरों से कम है कि ऐसे ऐसे मूवी आते हैं हरियाणा के, तो वहाँ का लैंग्वेज भी ऐसे ही है। आप लोगों ने देखा है दंगल, सबने दंगल मूवी? यस सर। हाँ, तो दंगल मूवी जैसा ही आपको भी बनना है आकांक्षा, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए आपसे, ओके। चलो हरियाणा, प्लीज इस तरह की एक्टिविटीज को नजरअंदाज मत करना, न्यूज में आता है तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा थिंकिंग किया करो आप लोग। कल को लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपको भी देखने को मिलेंगे। प्लीज प्लॉट हरियाणा विथ मी। कुछ इस तरह से आपका होता है हरियाणा।
ठीक है। और हरियाणा की इंपॉर्टेंट सिटीज में सबसे पहले यहाँ पर सिरसा, सिरसा। नंबर 2 हियर इज फतेहाबाद, फतेहाबाद, राइट हियर। ठीक है, इसी फतेहाबाद के पास एक जगह है कुम्हारिया, और यहाँ पर क्या है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर और बेस पावर प्लांट है यहाँ पर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से। प्लीज याद रखेंगे, फतेहाबाद के पास क्या है इस प्लेस, कुम्हारिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा जगह है हिसार, हिसार के बगल में यहाँ पर आता है जिंद। मैं आपको सारी नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अंबाला। ठीक है, और यही अंबाला से अगर इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ही क्या पड़ेगा, चंडीगढ़। ठीक है, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी तक चंडीगढ़ कहाँ पे आता है। ठीक है, इसी के बाद चंडीगढ़ से पहले मैंने बताया था हरियाणा पे ही एक जगह आएगा, यहाँ पर क्या है पिंजौर, और इस पिंजौर में क्या था आपका वल्चर कंजर्वेशन, गिद्ध को बचाने के लिए वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, जटायु नाम से है ये। ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जटायु, रामायण में आपका था जटायु, वैसे ही कुछ है। ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु, पिंजौर, अंबाला। ठीक है, इसके बाद इस वाले रीजन जो दिल्ली के पास का रीजन है यहाँ पे, सो ये क्या आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद, और ऊपर यहाँ पर आएगा गुड़गांव और गुरुग्राम। नया नाम क्या है, गुरुग्राम। यहाँ पर क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है। ये इंडिया में देखो वर्ल्ड में जितने भी जो भी विश्व के जितने भी संगठन है, तो विश्व का ये इकलौता संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया पे है। नहीं तो इंडिया में ऐसे कोई भी वैश्विक संगठन का हेडक्वार्टर नहीं है। None of the international alliance has their headquarter in India except International Solar Alliance in Gurugram. ठीक है, गुरुग्राम के साथ वहीं पर है फरीदाबाद, और इस वाले रीजन में यहाँ पर आपका आएगा दिल्ली। ठीक है, बाहर है दिल्ली, सो दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर एक रीजन है उसको बोलते हैं रोहतक। ठीक है, तो यही रोहतक से दिल्ली चलाई गई थी फर्स्ट ट्रेन जो की जाती है आपके सोलर एनर्जी बेस्ड ट्रेन, जो थी सॉरी आपका बायोफ्यूल से चलाई गई ट्रेन थी। ये ट्रेन चली थी बायोफ्यूल से, रोहतक टू दिल्ली। क्लियर है, और दिल्ली से अगर आप आगे जाएंगे यहाँ पर, सो दिल्ली से अगर आगे जाएंगे सो यहाँ कहीं पर आएगा पानीपत, पानीपत। उसके पहले यहाँ पर दिखेगा सोनीपत। ठीक है, इसके आगे करनाल। तो ये वाला जो रीजन है दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला। ठीक है, और अंबाला से ये आपका एक तो चंडीगढ़ जा रहा है और दूसरा कहाँ जाएगा, अंबाला से पंजाब की ओर जलंधर। ठीक है, जलंधर लुधियाना वाला जो है, ठीक है, लुधियाना जलंधर। तो ये जो रोड होगा ये क्या है आपका नेशनल हाईवे 1 NH1, GT रोड बोलते हैं इसको ही। ठीक है, क्या बोलते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको बनवाया था मुगल्स के टाइम पे शेरशाह सूरी ने। नेशनल हाईवे 1, ये देखो दिल्ली के पास ये दिख रहा है आपको, दिल्ली से ये जा रहा है सोनीपत, पानीपत, करनाल। क्लियर है, करनाल से यहाँ पर अंबाला, अंबाला से ये कहाँ जाएगा, चंडीगढ़ की ओर नहीं जाता। ठीक है, चंडीगढ़ की ओर हिमालयन एक्सप्रेसवे जाता है। बाकी आपका इधर लुधियाना जलंधर ये जो जा रहा है ये क्या है, नेशनल हाईवे 1, ग्रैंड ट्रंक रोड। साथ ही साथ वहीं पर रेलवे लाइन भी चलेगी, तो प्लीज मार्क करेंगे आप सभी। ठीक है, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी सिटी कोई है तो वो क्या है, फरीदाबाद, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हरियाणा।
क्लियर है? और यही क्या आपका फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब है। इसके बाद गुरुग्राम अभी अगर देखेंगे इंडिया में प्रेजेंट, तो ये भी क्या हो रहा है आपका आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, गुरुग्राम। अंबाला, अगर अंबाला की बात करेंगे तो ये क्या आपका, ये मिलिट्री स्टेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन में से एक है, मेजर मिलिट्री स्टेशन। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपके क्या थे, मिलिट्री स्टेशन तो है और एयरफोर्स बेस इसी के पास आपका क्या है, एयरफोर्स बेस स्टेशन भी है, अंबाला से थोड़ा सा आगे। ठीक है, अच्छा कोई नाम बता सकता है जहां पर हमारी क्या आई थी, रफेल, जो रफेल एयरक्राफ्ट इंडिया आया था तो उसको कहां उतारा गया था, हिंडन एयरबेस पे। ठीक है, वो इसके पास ही है। सो यहाँ पर क्या गया है, मिलिट्री स्टेशन एंड ऑल्सो एयरबेस, इंडिया का एयरबेस भी है वहां पे। ठीक है, और अगर नॉर्थ इंडिया में घूमने फिरने जाते हैं तो आप लोगों के लिए जनरल इंफॉर्मेशन, जो ज्यादा पार्टी और फन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, तो लिकर और अल्कोहल, ठीक है, अगर सबसे सस्ता मिलता है तो यही मिलता है। क्लियर है? सच आपको और भी जगह मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है। क्लियर है? ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों को ये भी जानना होता है, जब हम पढ़ रहे हैं घूम रहे हैं तो अच्छे से घूमें। ठीक है, सबको देखते हुए जाएं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग करनाल, वेरी फेमस, इंपॉर्टेंट है कैटल मार्केट के लिए। कैटल मतलब आपके क्या है, मवेशी पशु, जो भी पशु हैं उनके लिए, गाय गाय वगैरह के लिए। और करनाल पे ही हमारा क्या है, जो इंडिया में अगर देखेंगे तो वेटनरी साइंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, एनिमल रिसर्च सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, एनिमल रिसर्च। सो प्लीज ये सारी चीजों को याद रखिए, कैटल मार्केट, वेटनरी साइंस और एनिमल रिसर्च के लिए करनाल बहुत ज्यादा फेमस है। मैं कराऊंगा आपको बाद में इंस्टीट्यूट वाइज, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अभी सिर्फ आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना है। अच्छा, हमारे पास तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी हैं। एनीवन, करनाल में कौन सा इंस्टीट्यूट है? कुछ एग्रीकल्चर फील्ड्स के भी थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, जागृति, शिवांगी, आप लोग हैं, गरिमा, ये तो आंसर आप लोग को देना चाहिए। करनाल में कौन सा इंस्टीट्यूट है एनिमल एंड वेटनरी साइंस के लिए? फोन में सर्च नहीं करना है। ओके, जागृति कुछ, एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी गुड, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई, ये इंडिया का एनिमल साइंस के लिए सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए क्या है आपका, आईसीएआर पूसा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा बोलते हैं इसको, ये दिल्ली पे है। वैसे एनिमल साइंस के लिए सबसे बड़ा क्या है, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ठीक है, और ये आईसीएआर पूसा जो है कहां पर है, दिल्ली पे है। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुरुग्राम तो आपका बहुत बड़ा है, आपका अगर देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर के साथ साथ आईटी सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर आपके गुरुग्राम के रीजन पे, तो उसको एक एक करके डिटेल करेंगे हम लोग। साथ ही साथ अगर पानीपत का रीजन देखेंगे तो हिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट था, और अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, आईओसीएल का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका एक बेस है, और यहीं पर आपका जो भी क्या है, रिफाइनरीज है यहाँ पर। ठीक है, पानीपत है, ये वाला भटिंडा का, भटिंडा जिसके ऊपर पंजाब में देखा था, और दूसरा ये आपका क्या है, रिफाइनरीज, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वहां पर आपका पानीपत के रीजन, प्लीज उसको ध्यान रखिए।
सो अभी हमने क्या क्या कर लिया, हिमाचल हम लोगों ने किया आज टोटल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, इवन हरियाणा भी हमने कर लिया है। ठीक है, एक और स्टेट करेंगे राजस्थान, और हम लोग उत्तर प्रदेश को कल करेंगे। सो एक लास्ट स्टेट करते हैं राजस्थान, और उत्तर प्रदेश को हम लोग कल करेंगे। राजस्थान काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान से हर साल पूछे जाते हैं, एक बेस हमारा बन जाएगा इससे। एटलीस्ट मैंने माउंटेन्स वगैरह को यहाँ पर स्किप कर दिए, ठीक है, जितने भी माउंटेन्स है नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया था, बाकी में नहीं बताया है, क्योंकि वो हिमालय को हम अलग से ही पढ़ाएंगे आपको। सर उत्तराखंड। अच्छा, वो बचा है क्या हाँ यस होमवर्क? सर। ओके। नहीं करा देंगे, कल करा देंगे, कल करा दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग राजस्थान कर लेते हैं, कल कर लेंगे उत्तराखंड, कोई इशू कुछ रह जाता है, वो लास्ट में से लटका हुआ है ना, इससे रह जाता है। लिख लो, जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। वैसे हम कल करा देंगे आपको, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रिवर गंगा का काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवर गंगा से रिलेटेड काफी सिटीज हैं, जैसे हरिद्वार अभी कुंभ मेला के लिए काफी फेमस हुआ, ऋषिकेश है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर। ठीक है, तो कल हम लोग देखते हैं उत्तराखंड, अभी राजस्थान कर लेते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा भी, और हमारे पास जितना टाइम है वो बेटर होगा राजस्थान करना। ठीक है, अगर उत्तराखंड करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, और फिर राजस्थान के टाइम हमारे किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले राजस्थान करा रहा हूँ, बाद में हम लोग उत्तराखंड कल करते हैं। चलिए, सो राजस्थान को कुछ प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह सा है। कुछ इस तरह सा आपका क्या है, राजस्थान। ठीक है, सो राजस्थान में इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सबसे पहले ये वाला जो प्लेस है आप लोगों को याद होगा, वेस्ट, सबसे वेस्टर्न पार्ट जैसलमेर। जैसलमेर के बाद यहाँ पर बीकानेर, प्लीज मार्क बीकानेर। बीकानेर के बाद इस वाले रीजन पे एक छोटा सा एरिया है चूरू। ये चूरू इंडिया में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस में से एक है, चूरू। ठीक है, चूरू के बाद यहीं पर जोधपुर, इधर नीचे आपका आएगा बाड़मेर, अगेन पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए फेमस है बाड़मेर। ठीक है, ये वाला रीजन पे यहाँ पर है जावर, कॉपर का माइनिंग होता है यहाँ पर, जावर माइन। ठीक है, ये जावर रीजन है उदयपुर, उदयपुर में यहीं पर है जावर, जहां पर आपका क्या है, कॉपर माइन। तांबे के लिए फेमस है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, प्लीज मार्क करिए चित्तौड़गढ़। यहाँ पर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और इसके ऊपर आएगा जयपुर सिटी। ठीक है, यहाँ पर है भरतपुर, भरतपुर, इसी भरतपुर के पास ही आपका क्या आएगा, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, भरतपुर। ये वाले रीजन पे आपका अलवर, एंड यहाँ बीच पे इस रीजन में है पुष्कर एंड अजमेर।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इतने ही आप मार्क करिए, इससे ज्यादा नहीं। सो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर, पुष्कर, अजमेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर, अलवर एंड जावर। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं सिटीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सो जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ऑल्सो कॉल्ड एज द पिंक सिटी। इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है कि क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ किया जाता है? कारपेट्स का, कारपेट्स एंड वुलन टेक्सटाइल। क्लियर है? ठीक है, और यही जयपुर के में ही आपका क्या बनाया था? इंडिया का पहला फर्स्ट एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, प्रथम निर्यात। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए पहला औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक पार्क बनाया गया था भारत का। कहां पे? जयपुर में। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ इंडिया, जयपुर। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है जैसलमेर का रीजन, ये वाला इधर, ये पूरा थार डेजर्ट का रीजन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थली है। तो ये जैसलमेर अगर देखेंगे तो राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या पूरा का पूरा थार डेजर्ट का रीजन है, थार का मरुस्थली। ये बाड़मेर को देखेंगे तो ये आपका क्या है? ऑयल रिफाइनरीज, सॉरी हाँ ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम के लिए काफी ज्यादा फेमस ये रीजन। क्लियर? यहाँ पर एक प्लेस छूट गया है अलवर के पास ही, यहीं पर है, झुंझुनू। क्लियर? तो कॉपर माइन से कुछ फेमस, तो अगर हम झुंझुनू को देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉपर माइन है, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू। और अगर अलवर देखेंगे तो अलवर में क्या है? अलवर में भी यहाँ पर क्या है? दरीबा। ठीक है, तो कॉपर माइनिंग, चांदमारी इन झुंझुनू, इसके साथ दरीबा। ठीक है, इसके साथ जावर। सारे के सारे को याद रखिए प्लीज, काफी फेमस है। और यही अलवर का रीजन जो है, यहाँ पर एक फेमस टाइगर रिजर्व है, ये अलवर के रीजन पे। इस टाइगर रिजर्व का नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग भरतपुर। भरतपुर फेमस है, यहाँ पर है केवलाडो। ठीक है, केवलाडो नेशनल पार्क, केवलाडो नेशनल पार्क। केवलाडो घाना नेशनल पार्क, भरतपुर। क्लियर है सभी को? केवलाडो घाना नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की बर्ड मिलती है, उस बर्ड के लिए फेमस है, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। केवलाडो घाना नेशनल पार्क। ठीक है, और यहीं पर क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये केवलाडो घाना बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्लीज इसको बार बार एग्जाम में पूछता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इंडिया में मिलने वाली सबसे बड़ी पक्षी है, जो इंडिया जिसकी नेटिव है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी, उड़ने वाला भी सबसे बड़ा पक्षी में से एक है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
इसके बाद आता है आपका सवाई माधोपुर, यहाँ नीचे देखो इस तरह पूरे के पूरे नेशनल पार्क वगैरह ही दिखते हैं। सो सवाई माधोपुर, यहाँ पर आपका क्या है, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के रीजन पे, प्लीज मार्क। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं स्पेशली देखेंगे तो वो सारे के सारे क्या है, उसको बुलाता है प्लाया लेक। प्लाया लेक मतलब जो सॉल्ट लेक है, या आपकी पानी जो है वो खारी पानी है, ठीक है। तो जिसमें फेमस कौन कौन से झील है, तो डिडवाना, प्लीज नाम मेंशन कर लेंगे, सांबर, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। जो प्रसिद्ध झील है राजस्थान में वो कौन कौन से हैं, डिडवाना और सांबर झील, ये दोनों के दोनों ही क्या है, आपके खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक, डिडवाना एंड सांबर इन राजस्थान। स्पेशल सिटी याद रखने की नाम जरूरत नहीं है, आप बस इस तरह से याद रखिए। सभी ने लिख लिया? ठीक है। इसके बाद देखो ये अजमेर का रीजन जो है, इसी रीजन से आपका पूरा क्या है, रावली फैली हुई है। तो ये अजमेर, यहाँ पर क्या है आपका मुस्लिम पिलग्रिमेज, क्लियर। और यहीं पर जो अरावली जो फैली हुई है इस तरह से, अरावली माउंटेन्स, तो राजस्थान में देखो अरावली जो है वहां पर इंपॉर्टेंट कुछ सेंटर्स है, उसको मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्लियर। तो अरावली में आएगा माउंट आबू, माउंट आबू इसी पे, ठीक है। और माउंट आबू फेमस फॉर जैन पिलग्रिमेज, यहाँ पर जैनों का बहुत बड़ा पिलग्रिम है, तो जैन लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, माउंट आबू, ठीक है। इसके बाद आपका क्या यहाँ पर दिख रहा था आपको, अजमेर शरीफ, प्लीज मार्क करिए दोनों को। अच्छा, राजस्थान में बहने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, कोई बताएंगे आप में से? सर लूनी, सर लूनी है, सर लूनी, और चंबल, चंबल भी आता है ना यहाँ पर, कोटा, राजस्थान कोटा के पास। यस सर, चंबल एंड लूनी। बनास, तो ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे यहीं पर आपका क्या आएगा, कोटा, ठीक है। और इसी रीजन पे, और यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं चंबल पे, इसी पे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा डैम है, राणा सागर डैम, राणा सागर डैम कोटा के रीजन पे, प्लीज उसको मार्क कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमारा उदयपुर, उदयपुर को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक उदयपुर। और इसी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, यहीं पर है, जय समांद लेक। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जय समांद लेक कहाँ पे है आपका, इसी जगह पे है, ठीक है, उदयपुर, झीलों का शहर बोला जाता है उसको। प्लीज मार्क करेंगे सारे के सारे प्लेसेस को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे आपके राजस्थान के लिए। मिनरल्स के लिए काफी ज्यादा राजस्थान जाना जाता है, खासकर आपका जिंक, कॉपर। तो ये जितने भी मैंने कॉपर माइन कराए वहां आसपास जिंक भी मिलता है। जावर में आपको क्या होगा, जिंक भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा और लेड भी मिलेगा, ये तीनों, ठीक है। तो तीनों के तीनों को याद रखना। साथ ही साथ जिप्सम, जिप्सम का भी एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन, आपका राजस्थान, क्लियर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और छूट गया यहाँ पर,
इस रीजन पे आपका कहता है डेजर्ट नेशनल पार्क। मेरा इसको भी ध्यान रखेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये भी आपके राजस्थान पे ही देखने को मिलेगा। तो थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, और जो जो पूछता है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया में रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा कहीं मेंशन किया गया था वो चूरू ही था। 53.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड कुछ टेम्परेचर मेंशन किया था। इससे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर इंडिया में नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो इंडिया का था वो कहाँ पर है, लद्दाख में द्रास। क्लियर, और हॉटेस्ट प्लेस क्या है, यही चूरू जो रिकॉर्डेड है। प्लीज इसको मार्क करिए आप सभी। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व वगैरह का याद रखना। जो सरिस्का है, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, ये सारे को भूलिए मत। केवलाडो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, केवलादो और खासकर डेजर्ट नेशनल पार्क। 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसकी खासियत ही वो है कि 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। सारा का सारा ये क्या है, आपका ग्रासलैंड रीजन है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, राजस्थान तक। उत्तराखंड हम लोग कल कर लेंगे, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वो वाला रीजन। उसके बाद सेंट्रल इंडिया पे चलेंगे, उसके बाद साउथ इंडिया पे। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड। आप लोगों को किसी कुछ पढ़ना हो तो पहले से ही पढ़ सकते हैं। सो टुमारो विल कवर उत्तराखंड। इसके साथ साथ चलेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कल ये वाले बेल्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए यहीं पर हम फिनिश करेंगे राजस्थान पे, और कल इसके आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट या कुछ भी पूछना हो सो प्लीज आस्क मी। वन बाय वन मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, जिसको भी पूछना हो आप बता सकते, पूछ सकते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड, अभी के लेक्चर से भी रिलेटेड, और उसके पहले का भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। भागना स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए आप लोगों का कि सर हमको कोई डाउट नहीं, हम दूसरे का डाउट नहीं सुनेंगे। कभी कभी दूसरे के डाउट से कुछ और नया चीज भी पता चलता है। अगेन स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा मोहबिया, कुछ डाउट है आपको? नो सर। ओके, आशीष वर्मा, नो सर। चंद्र प्रकाश पुरी, नो सर। डॉली नायक, यस सर। जो औरका फोर्ट है, इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट और नॉट सर? कौन सा? औरका फोर्ट, हाँ प्रीवियस क्लास। हाँ हाँ वो है। यस सर। जी जी, और अच्छा ओके। इसके बाद गरिमा शर्मा, नो सर। हेमलता सर जी। सर एक्चुअली मुझे कल का एक डाउट था, तिस्ता रिवर और एक नामचा बारवा। सर मेरे को जानना था नामचा बारवा का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मतलब कि वो अरुणाचल प्रदेश में ही है या फिर ऊपर मतलब चाइना में? अरुणाचल प्रदेश में उसका बेस है, और वो फैली हुई वहां से लेकर वो क्या है पूरा का पूरा उसका स्ट्रेस देखेंगे तो चाइना तक भी है। तो नामचा बारवा इंडिया एंड चाइना दोनों को टच करता है। एंड तिस्ता रिवर सिक्किम में है। अच्छा सर, वो तिस्ता रिवर कहाँ, मतलब कौन से रिवर से मिलती है? गंगा। सर पर कल मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें ब्रह्मपुत्र लिखा था कि वो ब्रह्मपुत्र को जाके मिलती है बांग्लादेश में। नहीं नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलते हैं उसी रीजन पे ही जाकर मिलती है। तो सर हम मतलब
तो यही बोलेंगे कि वो गंगा को मिलती है फर्क एग्जैक्टली या आप गंगा लेकर चलेंगे, गंगा के पास ही मिलती है। सर एक्चुअली वो एनसीईआरटी में ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ था, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूजन हो गया था उसमें। ओके, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। एक्चुअल में वो क्या है, फरक्का बैरेज के बाद मिलता है जस्ट, ठीक है। तो अगर यस सर। उसमें बोल रहा है तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे, बट एक्चुअली फरक्का बैरेज के जस्ट बाद तीस्ता मिलती है फर्स्ट टाइम, वहां पर ही कन्फ्लुएंस होता है तीनों का, यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हितेंद्र। नहीं है सर, नहीं है, डाउट नहीं। ओके, जागृति। नो डाउट सर। ऋषभ दीवानी। नो सर। पुराना कोई डाउट ऋषभ? आप फर्स्ट डे आ रहे हैं ना एक्चुअल में इस ऑनलाइन इस वाले प्लेटफॉर्म पे? नो सर, पहले से आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे से आ रहा हूँ। अच्छा, आप आ रहे हो क्या? आप तो भाग जाते हो क्या आप लास्ट तक? नो नो सर, रेगुलर लास्ट तक रुकता हूँ। तो 1 बाय 1 मैंने बात किया है सबसे। सर वो सेशन मिस हो गया था सर, आज बैठा हूँ उसमें। ओके ओके, ठीक है। बाकी पुराने क्लासेस सारे कंप्लीट हैं? यस सर, यस सर। एक भी बार सेगमेंट सबमिट नहीं किया आपने? सर देखिए, जो क्लास कर पे लूंगा आते हैं सर। बच्चे उनको तो मैं देख लेता हूँ, तो उनसे मैं सबमिट करवा सकता हूँ। आप ऑनलाइन हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा। जी सर, मैं कर दूंगा। उसको कंप्लीट करो, ऑन टाइम चलो ऋषभ, ठीक है। यस सर। देन ऋषभ ठाकुर। यस सर, एक डाउट है। जी जी, पूछिए ऋषभ। ये जो केवला देव नेशनल पार्क बताया, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, ये महाराष्ट्र में भी है क्या? नेशनल पार्क किसके नाम हाँ, से? ये कई जगह पे फैला हुआ है। जितने भी ये ग्रासलैंड वाले क्षेत्र है ना भारत में, जैसे क्या होगा आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक है, वो कर्नाटक के आसपास भी रीजन में मिलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे पहले वो मिलते थे कर्नाटक तक, महाराष्ट्र तक बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के एरिया में ही ज्यादा सिमटते से रह गए, और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी आते हैं। मतलब वो विलुप्त होने वाली जो प्रजाति होती है उनमें पहुंच चुकी है वो बर्ड्स। उसका कंजर्वेशन इंडिया में काफी ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए वो फेमस है, ठीक है। तो उसका पूरा बेल्ट है, जितना भी ग्रासलैंड एरिया है, चाहे वो राजस्थान, उसके नीचे आपका क्या होगा महाराष्ट्र, उसके नीचे आपका देखेंगे कर्नाटक, ये तीनों के तीनों एरिया में, और कुछ पार्ट जो मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से लगा है वहां पर भी देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा इस बर्ड के बारे में आप लोग को अच्छे से, बट अभी फिलहाल जस्ट वहां पर था इसलिए मेंशन कर दिया है। तो शिवांगी। नो सर। नो सर, ओके सर। शिवानी शर्मा। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। शिवानी, सब समझ आ रहा है? जी सर। लिख पा रहे हो ना ऑन टाइम? जी सर, लिख ले रहे हैं। ओके, ठीक है। पूजा राठौर। यस सर, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। ओके। स्वर्णलता लकरा। यस सर, कोई डाउट नहीं है। Then, तारिका। नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। सर मैं पूछा, एक्सक्यूज मी सर, जी। सर मैंने आंसर सेंड किए आज मॉर्निंग में सर, प्लीज गो थ्रू दैट ना। ओके, आई विल गेट टाइम तो मैं होऊंगा एक्चुअली, मैं जस्ट टेकिंग फ्यू कॉपीज, उसके बाद आपका कर लेंगे, ठीक है। श्योर सर, ओके। आज मॉर्निंग में ही सेंड की सर, फिर से पहले भेजी थी मैं 4-5 दिन पहले ही, फिर आपने बोला था रीसेंड करने के लिए। हाँ, मैंने देखा, आज मॉर्निंग देखा मैंने। यस सर। आपको चेक करके वो भेज देंगे जल्दी। यस सर, यस। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। कल हम लोग वो जो बचे हुए स्टेट्स हैं उसको एक बार देख लेंगे। 2-3 डेज हम ये मैप वर्क करेंगे अभी, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर जो स्टडीज कर रहे थे उस स्टडीज में बैठ जाएंगे और उसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप सभी अब थोड़ा घर पे मन लग रहा है या बाहर आने का मन कर रहा है? बाहर आने दो। बाहर आने का आ जाओ। बिल्कुल आ जाओ, एक दिन आ जाओ। नहीं, अब देखो बहुत नॉमिनल हो चुका है। बिलासपुर का जो लास्ट डे का केस था 22 था, सिर्फ 22 केस ही आए थे, ठीक है। और वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है तो अच्छा खासा है, वैक्सीन हो गया है, कोरोना ही हो चुका है तो फिर तो कोई डर ही नहीं है, फिर आपके अंदर ज्यादा एंटीबॉडी है, तो बिल्कुल निकल के आ सकते हैं। एक और रिव्यू मीटिंग हो रही थी कल भी, सो लोग बोल रहे हैं कि 16 तारीख से परमिशन देंगे, 16 या 15 से, अगर वो हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम हो गया तो और अच्छा रहेगा। वेट हम भी वही कर रहे हैं, जितना जल्दी वैक्सीनेशन और सॉरी आपका परमिशन मिल जाए उतना अच्छा है। तारिका, वो आपके साथ एक और फ्रेंड केनिथ, वो आ जाए नहीं? नहीं सर, वो नहीं आया आज, वो ऑनलाइन वो देख लेगा बोला है, आप भेजोगे ग्रुप में तो। अच्छा, ठीक है ठीक है।
बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, पता नहीं चलता। क्लासेस मिस करने से थोड़ा सा लॉस होगा, बट ठीक है। और किसी को कोई डाउट? शिवांगी आपने कोई भी आंसर लिखकर भेजे नहीं? गरिमा ने भेजा, शिवांगी आपने कुछ भी नहीं भेजा साइंस वगैरह के? ये देखो कुछ लोग गायब हो जाते हैं वीडियो ऑफ करके। आप हो? हाँ हाँ मेरा गायब हो जा रहे हो। अच्छा, साइंस और वो जो आपको आंसर्स लिखना थे वो आपने लिख के कुछ भेजे ही नहीं आप प्रीवियस ईयर वाले? हाँ सर साइंस का ना उतना मैं की नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ अभी, फिर मैं भेजूंगी आपको। ओके, अभी मैथ्स कर लिया आपने? तो अभी लैंग्वेज कितने लोगों ने पढ़ लिया है? लैंग्वेज यार वीडियोस डलवा रहे हैं, उसको देखोगे नहीं तो कैसे बनेगा? कोई भी नहीं किया लैंग्वेज अभी तक? नो सर। जो लेट जुड़े हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं, पर जो पुराने जो पहले से जुड़े हुए हैं अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमने लैंग्वेज आपके लिए डाल दिया था, लैंग्वेज एटलीस्ट आपको वहां से करना चाहिए था अभी तक। टाइम वेस्ट ऐसे मत करो। पेपर 7 पार्ट 2 वो भी वीडियोस इंग्लिश मीडियम को नहीं मिले थे, वो हिंदी मीडियम को मिले थे। शिवानी आपने किया? जी सर। ओके जी जी बोलिए। ओके चलो ठीक है फिर। अब बाकी लोग देखिए जो जो वीडियोस है प्लीज उसको कवर करो, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं। जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होता है तो वहां भी हम फास्ट चलने वाले हैं, और साथ ही साथ जैसे ये मैप वर्क हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। अभी मैं आपका मोमेंटम बनने का वेट नहीं कर सकता ना। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हमने 1 वीक आपका मोमेंटम क्रिएट होने दिया था कि आप पढ़ाई में वापस आ जाओ, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम फिर से वापस लाने के लिए 15 दिन अगर डिले करें या धीरे पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं कोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो मेक श्योर अभी आप लोग अपना मोमेंटम गेन करिए और कंटिन्यूसली यहाँ पर पढ़ाई चालू करिए। बिलासपुर जिनको भी शिफ्ट होना है, यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो जाएगा कुछ दिनों में। सो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं ऑलरेडी, टिफिन विफिन सर्विसेज सारे चल रहे हैं। तो हाँ सेफ प्लेस है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ वैक्सीनेशन करा के ही आओ, ज्यादा अच्छा है। बट अभी सेफ है बिलासपुर उसके लिए, जो भी आना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोग जो बचे हुए स्टेट्स हैं उसको कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। किसी कुछ बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो एक एक करके आप लीव कर सकते हैं ताकि मैं मीटिंग को एंड कर पाऊँ। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। यू टू। सर वेबिनार के